हेलो स्टूडेंट्स, आई एम एकता सिंह, योर सीनियर साइंस टीचर फॉर पेपर 2। तो आप सभी ने लास्ट वीडियो में देखा कि मैंने चैप्टर 4 ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। ऑलमोस्ट क्या, वो 100% कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, तो हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम पढ़ते क्या है, क्या इसके अंदर का कंटेंट है, कौन कौन से टॉपिक्स में कवर अप करने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है एमसीक्यू बेस, कि किस हिसाब से हमारे में क्वेश्चंस बनते हैं और किस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं ईयर वाइज। ठीक है, तो हम पहले टॉपिक को पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, फिर वीडियो के लास्ट में उस टॉपिक से रिलेटेड में देखेंगे कि क्या एमसीक्यूज उससे बन के आएंगे। तो आपको वीडियो बिना स्किप किए पहले तो उसके टॉपिक को अच्छे से, उसका एक्सप्लेनेशन आपको सुनना होगा, तभी आप उसके क्वेश्चंस अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसको हिंदी में कहते हैं मानव कार्मिकी। मानव कार्मिकी, ठीक है, मानव कार्मिकी को हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन का मीनिंग आपको पता है, मानव, इंसान। ठीक है, फिजियोलॉजी कार्मिकी का मीनिंग क्या होता है मैं आपको बताऊं, बॉडी फंक्शनिंग। ठीक है, बॉडी फंक्शनिंग। कैसी बॉडी फंक्शनिंग? इंटरनल। ठीक है, शरीर, शारीरिक, एक मिनट मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, इंटरनल। ठीक है, यानी कि बॉडी के अंदर होने वाली फंक्शनिंग, अंदर होने वाले कार्य, शारीरिक और आंतरिक कार्य एवं क्रियाएं। शरीर के अंदर होने वाले कार्य और क्रिया, यानी कि हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर में जो भी ऑर्गन्स है, जो भी अंग है, वो किस तरह से एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होते हुए, एक दूसरे से समन्वय रखते हुए अपना कार्य संपन्न करते हैं, अपना वर्क कंप्लीट करते हैं, जिसकी वजह से हम इजीली अपने बॉडी का मूवमेंट कर पाते हैं और अपनी लाइफ लिविंग के अकॉर्डिंग रह पाते हैं और अच्छी तरह से अपने काम को अंजाम दे पाते हैं बिना किसी हेल्थ इश्यूज के। ठीक है, हेल्थ इश्यूज हमें तभी आते हैं जब हमारी बॉडी फंक्शनिंग में कोई भी जरा सी भी डिस्टर्बेंस होती है तो। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि बॉडी फंक्शनिंग में जो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, वो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, वो इंटरनल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं ये अब हम स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन की, कि ह्यूमन किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है। तो ह्यूमन मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन इस टाइप का ऑर्गेनिज्म है। एक तो ये हेटेरोट्रॉफिक होता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है। ठीक है, और दूसरा ये कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है। कैसा होता है? मल्टी सेल्यूलर होता है। ठीक है, ये रही बात ह्यूमन से रिलेटेड कि ह्यूमन किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है। ह्यूमन इज हेटेरोट्रॉफिक एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मीनिंग होता है हिंदी में प्राणी। कहने का इसका मीनिंग ये है, हेटेरोट्रॉफिक मतलब कि मानव, विषमपोषी, ठीक है, और बहुकोशिकीय, विषमपोषी बहुकोशिकीय प्राणी होता है। ठीक है, बहुकोशिकीय मतलब कि जिसके अंदर कई प्रकार के डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, कई प्रकार के अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, कई प्रकार की सेल से मिलकर के बना होता है। ठीक है, विषमपोषी का मतलब ये होता है जो अपनी फीडिंग के लिए अनदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, अपने भोजन के स्रोत के लिए किसी और प्राणी पर निर्भर रहना, वो विषमपोषी होते हैं। तो मानव विषमपोषी है। कैसे? अगर वो प्योर वेजिटेरियन है तो वो प्लांट्स पर डिपेंड है, पेड़ पौधों पर डिपेंड है। ठीक है, और अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो वो मीट के लिए अदर एनिमल्स पर डिपेंड है। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन क्या होता है,
वो डिपेंड ही रहता है अदर एनिमल्स पर। मिल्क के लिए आप ले लीजिए, हम लोग जो दूध पीते हैं अपने घरों में, सबसे सीधा सा सिंपल सा एग्जाम्पल है, वो भी डेयरी से आता है। और डेयरी में वो मिल्क कहाँ से आता है? एनिमल्स के थ्रू, काउस का है, बफेलोस का है, ठीक है, गाय भैंसों का दूध आता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कैल्शियम अपने अंदर का बढ़ाते हैं पी करके, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ह्यूमन का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की स्पेलिंग देखिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो आप कहेंगे मैम एस नहीं, जेड होगा यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूं यहाँ जेड भी हो सकता है, एस भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, दोनों ही सही होते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि शारीरिक संगठन, इनका शारीरिक संगठन कैसा होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, मतलब कि शरीर किस तरह से बना होता है, ठीक है। तो इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम्स टाइप, ठीक है। सिस्टम टाइप बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये चलो, इतना आपको समझ में आया होगा। कॉम्प्लेक्स का मीनिंग होता है जटिल, ठीक है, कॉम्प्लेक्स का मीनिंग होता है जटिल, और ऑर्गन सिस्टम्स का मीनिंग होता है अंग तंत्र, ठीक है। वो मैं यहाँ पर लिख दूंगी, यहाँ पर अभी स्पेस नहीं है। यानी कि जो मानव होते हैं उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑर्गन सिस्टम टाइप का, वो भी कॉम्प्लेक्स, काफी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ में, जटिलताओं के साथ में काफी जटिल होता है, जिससे समझना इतना आसान बाकी एनिमल्स की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी कितना आसान ये नहीं होता है, ठीक है। हमें ह्यूमन की फिजियोलॉजी पढ़ने के लिए इनके जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं उन्हें क्या करना पड़ता है, कैटेगरी में स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना पड़ता है, उसके बाद हम उसे अच्छे से स्टडी कर पाते हैं। तो इसके लिए हमने जो भी इनके ऑर्गन सिस्टम्स हैं, मेजर ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, होते तो 11 टाइप्स हैं, पर हमारे सीटेट में हमको 8 टाइप्स ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मैं चलती हूँ हेड टू टो सीरियल से, जिससे आपको भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। मैंने ये ट्रिक बनाई है लर्न करने के लिए, आप इसको लिख सकते हैं एन सी रेस, एन डी एक्स रेप और एस्केप। तो ये क्या होगा, एन फॉर नर्वस सिस्टम, ठीक है, सी फॉर सर्कुलेटरी सिस्टम, मैं शॉर्ट में भी यहाँ पे लिखूंगी, रेस्ट फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम, एन फॉर एंडोक्राइन सिस्टम, डी फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्स फॉर एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेप फॉर रिप्रोडक्शन सिस्टम, एसके फॉर स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा सीरियल हेड टू टो जो मैंने कहा था, सर से लेके पाँव तक, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा ब्रेन हेड, ठीक है, जो कि जिसकी स्टडी करते हैं हम नर्वस सिस्टम के अंडर में, और नर्वस सिस्टम में हम ये भी पढ़ते हैं कि हमारा ब्रेन किस तरह से हमारे बॉडी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, सारे ऑर्गन्स को क्या करता है, उसको मैसेज पहुंचाता है कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है, और कब करना है। नेक्स्ट इसमें हम बात करें तो हम किसकी स्टडी करते हैं, न्यूरॉन्स की स्टडी करते हैं, न्यूरॉन्स ब्रेन, ठीक है। आगे की बात करते हैं, यानी न्यूरॉन्स को हम हिंदी में कहेंगे तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, और ब्रेन को आपको पता है हम क्या कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं इसे, ठीक है, ये हो गया। फिर नर्वस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र हिंदी में, ठीक है, जो कि होता तो 3 प्रकार का है, लेकिन बेसिकली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अब हमें सिर्फ 2 ही प्रकार का पढ़ना होता है, सीएनएस और एएनएस के बारे में। जो पीएनएस होता था वो अब एनसीईआरटी ने उसे कैंसिल कर दिया है,
ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम होता है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र, इसमें क्या हम पढ़ते हैं, इसमें हम ये पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो है, ठीक है, वो ब्लड किस तरह से सर्कुलेट करता है इन होल बॉडी, ठीक है। तो हम इसमें पढ़ते हैं ब्लड सर्कुलेशन, इसमें हम पढ़ते हैं ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। अगर मेरी सराउंडिंग से वॉइस है सो प्लीज अवॉइड इट एंड फोकस ऑन माय वॉइस ओनली। सिर्फ आपको मेरी आवाज पे फोकस करना है, अदरवाइज जो भी अलार्म वगैरह बज रहेंगे आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन, रक्त प्रवाह, ठीक है, ये हम पढ़ते हैं इसमें। इसके बाद परिसंचरण तंत्र के बाद में आता है हमारे पास में रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हम हिंदी में कहते हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र क्या होता है? श्वसन तंत्र वो होता है जिसके अंदर में हम ये स्टडी करते हैं, ये जानते हैं कि हाउ टू इनहेल एंड हाउ टू एक्सहेल, कि हम किस तरह से ऑक्सीजन अंदर की तरफ खींचते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ निकालते हैं। क्या अंदर हमारे लंग्स में ऐसी प्रोसेस चलती है, ठीक है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है। फंक्शन ऑफ लंग्स, ठीक है, फेफड़ों के कार्य। लंग्स को हम हिंदी में कहते हैं फेफड़े, तो यहाँ आ जाएगा फेफड़ों के कार्य। हमें कार्य पढ़ने ना, फिजियोलॉजी पढ़ना है कि कौन सा अंग तंत्र, कौन सा ऑर्गन सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, इसको हम हिंदी में कहते हैं अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है। अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं इसे हम। अंतःस्रावी तंत्र में हम क्या पढ़ते हैं, अंतःस्रावी तंत्र में हम ये पढ़ते हैं, अंतःस्रावी शब्द से ही पता चल रहा है कि अंतः मतलब अंदर, स्रावी मतलब बहने वाला, जो हमारे अंदर फ्लूइड्स वगैरह बहते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में हेल्पफुल होते हैं, हमारी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं, बॉडी डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, मददगार होते हैं, हमारी शारीरिक वृद्धि करने में मददगार होते हैं। ऐसे जो स्रावित होते हैं फ्लूइड, तरल पदार्थ, ठीक है, वो क्या होते हैं हमारी बॉडी के अंदर में, तो ये हम स्टडी करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में, ठीक है। इतना समझ में आया होगा आपको। तो एंडोक्राइन सिस्टम में हम क्या करते हैं, कौन हेल्प करता है हमारी बॉडी ग्रोथ में, हार्मोन्स, ठीक है। तो ये हार्मोन्स की स्टडी करते हैं। हिंदी में भी हार्मोन्स को हार्मोन्स ही कहते हैं, इस तरह से। ये कटेड नहीं है, मैंने लाइन खींची है तो वो बीच में से आ गई है, तो ये सही है, कटेड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट की अब हम बात करें, और हाँ, और हार्मोन सिक्रीट करने वाले जो ग्लैंड्स होती हैं, हम उनकी भी स्टडी करते हैं यहाँ पे, ग्लैंड्स की स्टडी। जो ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियां क्या करती हैं, हार्मोन्स को स्रावित करती हैं, सिक्रीट करती हैं, ठीक है, उन ग्रंथियों की स्टडी करते हैं। भाई हम हार्मोन से ही तो नहीं सिर्फ पढ़ेंगे ना, हम ये भी पढ़ेंगे कि हार्मोन्स कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, सोर्स ऑफ हार्मोन्स। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, इसे हम कहते हैं हिंदी में पाचन तंत्र। पाचन तंत्र जो है हमारा कैसा होता है, किस चीज में हेल्प करता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है। तो हम इसमें पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ, सी है ये, ई नहीं है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ठीक है, कि पाचन क्रिया, और हम इसमें क्या पढ़ते हैं, और इसके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, और इस अंग तंत्र के जो अंग है उनके बारे में इसमें हम स्टडी करते हैं, ऑर्गन्स के बारे में। ऑर्गन्स कौन से होते हैं, माउथ टू एनस। अब आप कहेंगे मैं माउथ टू एनस से लेकर के जो भी बीच में पढ़े, जैसे हमारे क्या बोलते हैं ट्रैकिया है, लंग्स है, और भी जो भी ये भी सारी चीजें, हार्ट वगैरह ये भी आता था, तो नहीं, हार्ट के लिए हमारे पास ये है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो मैंने भी समझाया था। हाँ, इसमें मैंने आपको ऑर्गन नहीं समझाया कि इसकी स्टडी करते हैं, इसके लिए सॉरी। इसमें हम हार्ट की स्टडी करते हैं, ठीक है, कि हार्ट से ब्लड फ्लो किस तरह से शुरू होता है और किस तरह से वो वापस हार्ट में ही आता है, फिर पूरी बॉडी में प्योर होकर के रिजल्ट चलता है, ठीक है। तो इसमें हम
हृदय की स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर ऑर्गन माउथ टू एनस, यानी कि मुंह से लेके गुदा तक। हाँ, तो हमने यहाँ तक समझ लिया है। अब हम आगे देख लेते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, देखिए हमने यहाँ तक समझा गुदा तक, हमने फीडिंग कर ली, खा लिया, पचा लिया, लेकिन जो बिना पचा हुआ बचा है, जो वेस्ट मटेरियल है हमारे बॉडी में, ठीक है, जो कि मल पदार्थ है, उसकी आउटिंग क्या है वो तो हम इसमें ही पढ़ेंगे। लेकिन अब बात आती है यूरिन फॉर्मेशन की, कि मूत्र का विसर्जन होना, तो वो कैसे होगा। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। और इसका मेन ऑर्गन कौन होता है, इसका मेन ऑर्गन होता है किडनी, इसका मेन ऑर्गन होता है किडनी। किडनी को हम हिंदी में दो नामों से जानते हैं, एक गुर्दा, जो कि हमारे यहाँ आम बोलचाल की भी भाषा में कहा जाता है, ठीक है। दूसरा है बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हिंदी में से कहते हैं ब्रेक, ठीक है। किडनी क्या करती है, यूरिन फॉर्मेशन करती है, यूरिन फॉर्मेशन करती है, यानी कि मूत्र निर्माण, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन सिस्टम। रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है कि जनरेशन थ्रू जनरेशन, ठीक है, वही सेम प्रोसेस के थ्रू जनरेशन नहीं बनना, ठीक है। मीन्स कि देखो, री मीन्स रिपीट होना, प्रोडक्शन मीन्स की प्रोडक्शन का होना, ठीक है, मीन्स की उत्पादन होना, नई चीज का बनना। किसी भी नई चीज का बनना सेम प्रोसेस है जैसे कि उसकी पुरानी वाली पिछली उसी की जैसी बनी थी, ठीक है। तो वो प्रक्रिया जब अपने आप को दोहराती रहती है, वो सेम प्रोडक्ट बनता रहता है, तो उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर रिप्रोडक्शन का क्या सेंस है। यहाँ पे सेंस ये है कि हर जनरेशन, हर ओल्ड जनरेशन एक न्यू जनरेशन को जन्म देती है, ठीक है। और वो जो न्यू जनरेशन होती है वो एक टाइम चल करके ओल्ड बन जाती है, फिर वो अपनी न्यू जनरेशन को जन्म देती है। तो ये जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, ये प्रोसेस सेम चलती रहती है, ठीक है। इस वजह से इसे हम रिप्रोडक्शन सिस्टम कहते हैं, और हिंदी में इसे हम कहते हैं प्रजनन तंत्र, ठीक है। इसमें हम ह्यूमन में कैसा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है, तो ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लैंगिक जनन, लैंगिक जनन कहते हैं इसे हम हिंदी में, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, और लैंगिक जनन में हम पढ़ते हैं किस तरह से होता है, उसका प्रोसेस है, और उसके जो मेन ऑर्गन्स है वो भी इसमें हम स्टडी करते हैं, ठीक है। चलिए इसकी बात हो गई। आगे की बात करें स्केलेटन सिस्टम, ये एन है। स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, कंकाल तंत्र होता है, जो कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से पता होगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाउ मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, तो आप तुरंत बोलेंगे 206 बोन्स, ठीक है, कि ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होती हैं, ठीक है, सही बात है, होती हैं। पर कंकाल तंत्र से उसका क्या लेना देना, उसका लेना देना ये है कि कंकाल तंत्र में स्केलेटल सिस्टम में हम बोन्स की ही स्टडी करते हैं, और बोन्स के अलावा और भी कार्टिलेजेस जो भी होते हैं, जिनके थ्रू क्या होते हैं कि हमारे जोड़ जो भी होते हैं, ठीक है, जो भी ज्वाइंट्स होते हैं हमारी बॉडी के, वो किस तरह से जुड़े रहते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे बॉडी ज्वाइंट्स, ठीक है, जोड़ और हड्डियों के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। तो आई होप आपको इतना ऑल ओवर एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अब हम आपका बेसब्री से जो इंतजार है उस इंतजार को खत्म करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं कि एमसीक्यू बेसिस, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था हम समझेंगे वीडियो की लास्ट में, तो अभी हम उनको समझ लेते हैं। देखिए, नर्वस सिस्टम से लेकर के जो स्केलेटल सिस्टम तक की बात है, ये तो सेपरेट वीडियोस जब मैं इन टॉपिक्स पे लेके आऊंगी तो इनसे रिलेटेड अंदर से क्वेश्चन आते हैं, तो उनका डिस्कशन उन्हीं वीडियोस में हम करते हुए चलेंगे। अब बात करते हैं इसके अपर पोर्शन की, इसके ऊपर जो भी हमने पढ़ा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम टाइप को हिंदी में जटिल अंग तंत्र कहते हैं, ठीक है। और इससे क्वेश्चन ये बनता है कि जो ह्यूमन है वो किस प्रकार का प्राणी है, ह्यूमन किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है। तो
तो आप बताएंगे हेट्रोट्रॉफिक मल्टी सेलुलर, जैसा आपके पास ऑप्शन आता है दोनों आएंगे तो आप दोनों को एक साथ टिक करेंगे, मतलब अगर दोनों ऊपर नीचे आ जाए तो नहीं, वैसे ऊपर नीचे वो देगा ही नहीं, उनको भी पता है, एक साथ ही देगा, या तो एक एक करके देगा, तो आपको यही टिक करने होंगे। ठीक है, दूसरा बात करते हैं कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है ह्यूमन का, तो आप कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम टाइप को टिक करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, जरूर उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे कि सभी लोग इसका बेनिफिट ले सके। डिटेल्ड क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। नेक्स्ट टॉपिक होने वाला हमारा नर्वस सिस्टम। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।